नमस्कार, मैं हूँ विष्णु शास्त्री और संत बानी चैनल के एस्ट्रो हेल्प 24 ज्योतिष प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इस एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर ज्योतिष से विचार, उनके परामर्श जो है वो ले सकते हैं। ये एक फोन इन लाइव प्रोग्राम होगा और इसमें आप अपने जीवन में चल रहे समस्याओं के बारे में ज्योतिष से आलोचना कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज इस प्रोग्राम की शुरुआत है और इस शुरू में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ज्योतिष चक्रे तु लोकस्व सर्वमक्तं शुभाशुभम ज्योतिर्ज्ञानंतः यो वेद सजाति परमं गतिम। ज्योतिष वेद के चक्षु स्वरूप है, यह हम सब जानते हैं, परंतु जीवन में ज्योतिष के प्रयोग किस प्रकार के होने चाहिए और इस पराविद्या के प्रयोग के द्वारा हम अपने जीवन में चल रहे समस्याओं से कैसे निदान पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे मुक्ति पा सकते हैं, वो महत्वपूर्ण विषय है। हम सब जानते हैं कि इस समय में शनि और गुरु ये दोनों ग्रह वक्री है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की महासंकट से हम गुजर रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक स्थिति जो है वो बिल्कुल बिगड़े हुए है। हमारे जीवन में परेशानियों का अंत नहीं है, लेकिन इसके बीच भी बहुत सारे लोग जो है वो अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं, निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इस विषय को कि यदि आपके अलग अलग राशि हो तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए, अर्थात इस समय में वो कौन से कार्य आपको करने चाहिए जिससे कि इस संकट काल में भी आप स्वयं को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि काल पुरुष और काल चक्र की जो है वो पहला राशि है। इस राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इस समय में यदि हम देखें तो मेष राशि वालों के जो है वो एकादश भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, उनके भाग्य भाव में जो है वो शनि का गोचर हो रहा है और बिल्कुल उनके धन भाव में जो है वो राहु का गोचर हो रहा है। ये 3 ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और मुख्य रूप से हमारे जीवन में जो ब्रॉडर लाइन होता है ना, ये 3 ग्रह बृहस्पति, शनि और राहु जो है ये तय करते हैं। मेष राशि वालों के लिए इस समय में वृषभ राशि में बैठा हुआ राहु जो है वो आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति में कुछ कठिनाइयाँ जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस समय में यदि आप मेष राशि वाले हैं और कुछ पारिवारिक वृद्धि या फिर कुछ धन से संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ रिस्की फैक्टर जो है वो यहाँ दिखाई पड़ता है, तो कोई भी धन से संबंधित कार्य को करने से पहले आपको जो है ना बड़े सोच विचार करके ज्योतिषिक परामर्श के बाद ही वो निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा धोखाधड़ी होने की योग जो है मेष राशि वालों के लिए हो सकता है, विशेषकर धन और पारिवारिक क्षेत्र में। आपके जन्म राशि से बिल्कुल दूसरे भाव में बैठा हुआ ये राहु जो है वो आपको कई मायनों में पीड़ित कर सकता है। विशेषकर आप जब किसी से बात करें तो अपने शब्दों पर, अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत है। एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए
शनि शनि जो है वो आपके कुंडली में बिल्कुल दशम घर में तो बैठा हुआ है, परंतु वक्री हो जाने की वजह से वो भाग्य भाव में चला आया है। और ऐसी स्थिति में आपके जीवन में भाग्य से संबंधित जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। अर्थात अगर आप सोच रहे हो कि कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस प्रकार की चीज़ें हो जाएंगे, लेकिन ये 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव में बैठा हुआ शनि जो है उस चीज़ों में थोड़ा सा डिले कर सकता है, उस चीज़ों में थोड़ा सा देरी हो सकता है। लेकिन घबराने वाले कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए 10 अक्टूबर के बाद कर्म के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे और सुंदर योग जो है वो बनेंगे, क्योंकि शनि उस समय में मार्गी हो जाएगा। और ऐसे स्थिति में आपकी कुंडली में एक तात्कालिक योग बनेंगे, पंच महापुरुष योगों में से एक विशेष प्रकार के योग, जिसके अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलने हैं। मेष राशि वालों के लिए जो कर्म भाव है वो मकर राशि है। मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में आपको 14 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर का पीरियड जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी काम करने से पहले कम से कम आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपके कुंडली के जो भाग्य भाव का स्वामी है वो 14 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक नीच का हो जाएगा, क्योंकि गुरु वक्री तो है ही, साथ ही साथ वो अपने वक्रता के साथ जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपको कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर जो है वो कर्म से संबंधित चीज़ों को आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ कठिनाइयाँ जो है वो आपको मिल सकता है कर्म के क्षेत्र में विशेषकर। तो इसलिए इस वर्ष जो 2 महत्वपूर्ण विषय मैंने आपको बताए हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले कई बार आपको सोचना होगा, समझना होगा, उसके बाद उस विषय में निर्णय लेने के बाद आगे बढ़े। दूसरी बात है, अपने शब्दों पर, अपने वाणी पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी वाणी के कारण कई सारे परेशानी जो है, समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि, हम एक कॉल लेंगे, साथ ही साथ विषय पे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ जी, आपको बहुत दिनों में आपको टीवी पर देखा, मतलब बहुत खुशी हुई। जी जी जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, बताइए। हाँ मुझे ये मेरी बच्ची के विषय में पूछना था। देखो ये इसका क्या है, ब्लड की कमी हो गई है इसको, मतलब 2 साल की है ये। इसका जन्म तिथि 18 अप्रैल। 18 अप्रैल? हाँ जी, 18 अप्रैल 2019। 18 अप्रैल 2019। समय बताइए। समय है इसका सुबह 11:30। और जन्म स्थान कहाँ के है ये? जयपुर, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर। जयपुर। ये इसकी कुंडली मिथुन लग्न की है। एक बार मैं भी तो चेक कर लूँ कौन से लगन की है, तो फिर बताएंगे ना। बिल्कुल। क्या नाम रखा है इसका? प्रशंसा है। हाँ, प्रशंसा। प्रशंसा, वाह, बड़े सुंदर नाम रखे आपने, प्रशंसा। देखिए, आपके दिए हुए तत्व के आधार पर प्रशंसा की जो जन्म लगन है वो मिथुन लगन है, जन्म राशि जो है वो कन्या राशि है ना। बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का जन्म है। हस्ता नक्षत्र और व्याघात नामक योग में इस बच्ची का जन्म हुआ है। इसकी कुंडली में कई सारे ग्रह जो है वो बड़े अच्छे स्थिति में है। विशेषकर लगन में उच्च का राहु, 7वें घर में स्वयं का बृहस्पति, 10th भाव में उच्च का शुक्र और 11 भाव में उच्च का सूर्य। तो कई सारे ग्रह जो है वो बहुत अच्छे हैं। 3-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रशंसा का जन्म इसी परिवार में, ये इसका दोबारा जन्म है, अर्थात इसी परिवार में दादी परदादी इसके रूप में ये पहले भी जन्म ले चुकी है। कुछ पेंडिंग कर्माज है, कुछ जो अधूरे कर्म है उसे संपन्न करने के लिए इस बच्ची का जन्म हुआ है। इस बच्ची ने पिछले जीवन में अपने बहन, अपने बेटी, इनके साथ बड़े अच्छे, बड़े उत्कृष्ट कर्म किए। बहुत ही उच्च कोटि के एक धार्मिक जो एक्टिविटीज़ है इस कुंडली से निकल के आ रहे हैं। पिछले जीवन में अपने पिता और अपने पुत्र के साथ भी अच्छे व्यवहार करने के कारण इस जीवन में कुंडली बहुत ताकतवर बन जाते हैं। इस कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग है। इस कुंडली में आगे चलकर विख्यात होने की योग है। इस कुंडली में एक से अधिक मकान, वाहन, इस प्रकार के योग है।
विशेषकर देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। इस कुंडली में यदि हम देखें तो लग्न भाव का स्वामी जो है वो बुध है, और बुध जो है यद्यपि वो नीच का होकर दसम घर में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्नेशे दशमे तूर्ये पितृमातृ सुखान्वित बहुभातृयूत कामी गुण सौंदर्य संयुक्त। अर्थात यदि लग्न भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के नेटिव, इस प्रकार के जातक जो है वो माता पिता को सुखों को भोगने वाले होते हैं और गुण सौंदर्य युक्त होते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ शुरू होती है। उसके बाद इनकी कुंडली में यदि हम देखें तो 2 पंच महापुरुष योग बने हुए हैं। पहला पंच महापुरुष योग लगन से 7वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति, दूसरा लगन से 10वें घर में बैठा हुआ शुक्र। तो इस बच्ची के बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ जगदम्बा की अपार कृपा इस बच्ची पर है, भोलेनाथ की अपार कृपा इस बच्ची पर है। परंतु 2 विषय ध्यान रखिएगा। पहला कि 1 साल की उम्र से लेके बिल्कुल 8 साल की उम्र तक, फ्रॉम 1 to 8 ईयर ऑफ एज, देयर विल बी सम काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम। कुछ शारीरिक परेशानियां हो सकते हैं। कंधों पे, हाथ पे चोट लगने की एक योग जो है वो बिल्कुल बने हुए हैं। एक बार ये 7 साल की हो जाए, 7 वर्ष जो है वो कंप्लीट कर ले, फिर देखिएगा इसको लेके चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरा आशीर्वाद है, भोलेनाथ के आशीर्वाद है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे जीवन में उसी प्रकार से जो राशियां होते हैं ना, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और प्रभाव डालते हैं। हम दूसरे कॉलर से बात करेंगे और बीच बीच में इसी प्रकार से आपको ज्योतिष के जो अलग अलग पहलू है, जो अलग अलग दृष्टिकोण है, उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हेलो, नमस्कार जी, किससे बात हो रही है? अशोक कुमार बोल रहा हूँ जी। अशोक जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। अशोक जी अपना जन्म तिथि बताइए। 1/1/1970। अच्छा, 1/1/1970। हाँ जी। अशोक जी का 1 जनवरी 1970। समय बताइए अशोक जी। सर समय तो नहीं पता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अशोक जी, ये 1 जनवरी 1970 टाइम, बड़ा समय तिथि जो है बड़ा अटपटा सा मुझे लग रहा है। तो मुझे लगता है फिर भी आप एक काम करिए, आप मुझे कोई एक संख्या बता दीजिए, कोई एक संख्या। हेलो। हाँ, कोई एक नंबर बताइए अशोक जी। हाँ जी। 1 से लेके कोई भी एक नंबर मुझे बताइए। आप सुन पा रहे हैं अशोक जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। बताइए, प्लीज बताइए, नंबर बताइए जल्दी, दूसरों को भी कॉल करने का मौका दीजिए। 7 नंबर। 7 नंबर। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार इस समय में मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा। हाँ होगा तो बताइए, ना होगा तो भी बताइए, क्योंकि आपके जन्म के सही समय मुझे ज्ञात नहीं है। इस समय में मुझे जो समझ में आ रहा है, आपकी कुंडली के अनुसार जो तिथि आपने दी है वहां शनि नीच का है और रेट्रोग्रेड है। तो आपके जीवन में अशोक जी सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना जो है कर्म के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में आपको करना पड़ेगा। और जीवन में कई बार कर्म बदलने की योग और कर्म के क्षेत्र में असफलता के योग, या फिर कह सकते हो कई सारे हर्डल्स के योग जो है वो बिल्कुल आपकी कुंडली में बने हुए हैं। तो आपके जीवन में ऐसा हुआ है क्या? सर एक बार और बताएंगे जी। करियर को लेके, कर्म को लेके काफी सारे अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव का सामना जो है पिछले 30 और 20, 50 साल, 52 साल से आपको करना पड़ा है और कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हो सकता है कि जीवन, हाँ वही कह रहा हूं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जी। मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनिए, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और दूंगा भी नहीं। सबसे पहले तो आपके करियर को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक छोटा सा काम करिए, आप किसी भी शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन जो है 1 किलो 1 लीटर सरसों का तेल जो है वो किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। माँ जगदम्बा की कृपा से कर्म से संबंधित सारे परेशानी, करियर से संबंधित सारे परेशानी जो है वो आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे आपसे। नमस्कार जी। तो वृषभ राशि के लिए हम बात कर रहे थे। वृषभ राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली में दूसरी राशि है। स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र है। यहां चंद्रमा जो है बड़ा प्रसन्न होता है, उच्च का हो जाता है। नमस्कार
गुरुजी प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम माते, बताइए क्या नाम है आपके? जी मेरा नाम वर्षा है गुरुजी। वर्षा। हाँ जी। वर्षा मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ गुरुजी। किसके बारे में? मैं अपने हस्बैंड के बारे में। तो उनका नाम बताइए वर्षा जी। जी उनका नाम अमित है सर। अमित। हाँ जी। अमित का जन्म तिथि बताइए, डेट ऑफ बर्थ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1986। 16 अगस्त 1996। समय बताइए। टाइमिंग है 7:10 शाम के। शाम के 7:10। जन्म स्थान? अलवर राजस्थान। अलवर। हाँ जी। राजा। गुरुजी 16 अगस्त 1986 बताया है मैंने। क्या बताया आपने? 16 अगस्त 1986 बताया। 96 में। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, आप चिंता ना करें। आपने बताया 16 अगस्त 1996 बताया, वो 86 होगा ना, 86 होगा ना? हाँ हाँ। ठीक है, मैं 86 है। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अमित का डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1986, शुक्रवार का जन्म है, शाम के 7:10, अलवार राजस्थान का जन्म है। तो अमित का जो है जन्म राशि और जन्म लग्न आपको पता है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, कुंभ लग्न की कुंडली और धनु राशि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शनिवार का जन्म, प्रीति योग में जन्म हुआ है। इस समय में मंगल भगवान की महादशा और शनि भगवान की अंतरदशा जो है उनकी कुंडली में चल रहे हैं। बताइए क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं आप अमित के बारे में? गुरुजी एक तो इनका क्या है कि भाग्य साथ नहीं देता है। इन्होंने कई गवर्नमेंट एग्जाम भी दिए हैं तो उसमें पास नहीं हुए, और अभी बिजनेस करने की सोच रहे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा हम बिजनेस करें जिससे हमको सफलता मिले आगे। देखिए, इनकी कुंडली में 7, 8, 9, 10 दसम भाव का स्वामी जो है, यानी कि कर्म भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है, और दसम भाव में जो है वो शनि बैठा है। शनि जिस भाव में बैठ जाते हैं माते, उस भाव को लेके बड़े इंसान को ऊपर नीचे होना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस की तस फल चाखा। इन्होंने पिछले जीवन में गरीब, लाचार और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं किए। इसके चलते करियर में इनको कुछ परेशानियां हो सकते हैं। इनको बोलिए कोई विदेशी चीज, कोई फॉरेन सामान, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, आईटी डिपार्टमेंट, अनकन्वेंशनल चीज, इस प्रकार की चीजों के काम करे, कोई कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स, लेबर सप्लाई, इस प्रकार की काम करे तो इनके जीवन में बहुत तरक्की होगा। लेकिन परंतु वो करने से पहले एक उपाय इनको अवश्य करना चाहिए, और उपाय आप नोट कर लो। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको, अगर आपके पिताजी या फिर अमित के पिताजी जीवित है तो अपने हाथ से चांदी के चम्मच से अमित के पिताजी को, या आप अपने स्वयं के पिताजी को शहद, यानी कि जिसको हम हनी बोलते हैं, वो एक बार खिलाइए, पिलाइए, यानी कि शहद चटवाइए उनको चांदी की चम्मच से। ये अगर अमित करता है या फिर आप करते हो तो ऐसे स्थिति में मंगल और शनि और दोनों भगवानों की कृपा जो है वो होने लगेगी, और अमित के जीवन में कर्म से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगे। पिताजी को किसी चांदी के बर्तन में शहद दीजिए खाने या पीने के लिए किसी चीज़ के साथ, तो बहुत बढ़िया जो है वो परिणाम आपको मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, अभी भी 7 महीने का समय है, 5 और 2 7 महीने का समय है। 7 महीने बाद जो है, जब गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेगा, उस समय आप तथा अमित की जीवन में कुछ नए शुरुआत होने वाले हैं। धन में वृद्धि की योग बन रहे माँ जगदम्बा की कृपा से। उस समय में कर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे परिणाम दिखने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जो उपाय मैंने आपको बताया है वो करिए, और फिर देखिए जीवन में किस प्रकार के भोलेनाथ की कृपा जो है वो बरसते हैं। ठीक है, आप सबसे निवेदन है कि ये एक ज्योतिष के लाइव प्रोग्राम है, तो इसमें आप जुड़िए, और ज्योतिष से संबंधित आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो उसका हम निदान करने की प्रयास करेंगे। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। किससे बात हो रही है? मेरा नाम जर्मनजीत सिंह है सर। फिर बताओ। जर्मनजीत सिंह, डेट है 16 अगस्त 2000। 16 अगस्त 2000 है ना? 2000, हाँ। 2000, ओके।
समय बताओ। समय मेरा सुबह के 5:30 बजे। और जन्म स्थान कहाँ के है? जन्म स्थान में झारखंड है। झारखंड की कौन सी जगह बेटा? झारखंड तो बहुत बड़े राज्य हो गया। झारखंड में रामगढ़। रामगढ़। हाँ जी। देख रहा हूँ मैं आपकी कुंडली। बताओ क्या प्रश्न है आपके? सर प्रश्न मुझे मेरे फ्यूचर का ही है। कैसा होगा मेरा फ्यूचर? देखो सबसे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ना समझने की कोई बात नहीं। आपकी सिंह लगन की कुंडली है, कुंभ राशि की कुंडली है। आपकी कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग बने हुए हैं। आपकी कुंडली में जो है वो मंगल नीच का होकर बैठा है। ऐसे स्थिति में अभी समय नहीं आया, अभी मात्र 22 साल के हो आप। आपके जीवन में जिस दिन आप 25 साल के हो जाओगे, 24 क्रॉस कर लोगे, उसके बाद जो है धर्म कर्माधिपति योग जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा और बड़े सुंदर और अच्छे परिणाम जो है वो आपको मिलने लगेंगे। तो इसलिए बिल्कुल चिंता करने वाले कोई बात नहीं। अभी भी 4 साल का समय थोड़ा सा खराब है। विशेषकर इस समय में जो गुरु की महादशा चल रहे हैं वो भी उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव का स्वामी है, दशम भाव में बैठा हुआ है। कर्म के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जहां आपका जन्म है वहां आपका कर्म नहीं है। आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा और किसी पश्चिम दिशा में जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है सर रह मैं अभी पंजाब, वैसे जन्म स्थान मेरा झारखंड है। रह मैं अभी पंजाब में रहा। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, सही है, बिल्कुल सही है। अभी 4 साल तक देखो बेटा बहुत अच्छे योग नहीं है आपकी कुंडली में। ठीक है, तो उसके बाद बहुत अच्छा समय है। चिंता मत करो, जगदम्बा की कृपा बनी होगी। ठीक है, चलो ओके जी। तो सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। किससे बात हो रही है? हाँ जी संतोष नाम है मेरा। फिर से बताइए। जी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। बेटी के नाम बताइए। बेटी का नाम ज्योति है। ठीक है। 23 अगस्त 91। कब? 23 अगस्त 91। 10 अगस्त नहीं 23। 23 अगस्त जी 91। बिल्कुल। समय बताइए। समय शाम 4:30 बजे। शाम को 4:30 बजे। जी। और जन्म स्थान कहाँ है? जोधपुर राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर। बिल्कुल। तो आप ये चैनल देखते हैं, ये संतवाणी? जी जी। हाँ जी, कल भी देखा था, आज भी, कल भी किया है। कोई बात नहीं, अब रोज देखते रहिएगा। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उनके प्रोग्राम इस चैनल पे आते रहेंगे। देखिए, आपने जो डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया है उसमें 23 अगस्त 1991 शाम को 4:30 जोधपुर राजस्थान का जन्म है। हाँ जी। बेटी का जन्म जो है वो शुक्रवार का है क्या? जी जी। देखिए, आपकी बेटी के धनु लगन, मकर राशि और आपकी बेटी की कुंडली में सरकारी नौकरी और अच्छे करियर की योग है। परंतु क्षमा कीजिएगा, आपकी बेटी की कुंडली में विवाह से संबंधित कुछ परेशानी की योग आ रहे हैं। करियर, जीवन में जो धन वाले माहौल है, आर्थिक जो योग है वो सब तो अच्छा है, परंतु जहाँ तक विवाह का संबंध है या फिर मैरिटल लाइफ है उससे संबंधित कुछ तो हुआ है गुरुजी। और टीचर में जाना चाहती है, बड़ी मेहनत कर रही है पर हो नहीं पा रहा। बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने कुंडली देखते ही बताया था कि इसके कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानी की योग है, आगे चलकर हो सकता है, किंतु वर्तमान में जो है वो कर्म योग बिल्कुल बने हुए हैं। अगर ये टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो उस प्रकार के योग इस कुंडली में बिल्कुल बने हुए हैं, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य अपने स्वयं के घर का है और साथ ही साथ शनि जो है वो लग्न से दूसरे घर में भी अपने स्वयं घर का बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में मेहनत और शनि और सूर्य की कृपा से बेटी जो है वो बिल्कुल सरकारी नौकरी या फिर जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहती है वो उसमें बिल्कुल सफलता के योग बनते हैं। चिंता करने वाले कोई बात नहीं है। और निश्चित रूप से आप ये जान के चलिए, मुझे ऐसा लगता है इस कुंडली को देखकर, इसकी दशा अंतरदशाओं को देखकर, क्योंकि इस समय में राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2022 के अप्रैल, अगले 9 या 10 महीने के अंदर अंदर आपको कर्म के संदर्भ में, कर्म के मामले में, करियर के मामले में कोई बड़ा अच्छा जो है सुंदर गुड न्यूज़ जो है वो मिल सकता है। इसके योग जो है वो बिल्कुल बने हुए हैं। आपको एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है, इस बच्ची को बोलिए कि यदि संभव हो
यदि संभव हो तो अपने पिताजी को जो है या फिर ससुर जी जो है उनको थोड़ा सा ग्रीन मूंग दाल, जो हरे रंग का मूंग दाल होता है, वो बना के बुधवार को थोड़ा सा खिलाया करें। इससे इनके दशम भाव जो है वो मजबूत हो जाएगा और कर्म से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। हेलो। हाँ जी गुरु जी। हाँ जी, राम राम, नमस्कार, बताइए। राम जी। 2280 है जी जरा। पहले अपना शुभ नाम तो बताइए, किससे बात कर रहे हैं हम? दरजिंदर सिंह। ठीक है दरजिंदर जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2/2/1980 अर्थात 2 फरवरी 1980। अच्छा, 7:15 PM। जन्म स्थान? पटियाला पंजाब जी। हाँ, पटियाला पंजाब। अच्छा, पंजाब से बोल रहे हो, ठीक है, पंजाब पटियाला। ओके जी। तो 2/2/1980 शाम को 7:15 पटियाला पंजाब। आपके जन्म राशि और जन्म लगन दोनों ही जो है वो सिंह राशि सिंह लगन, सही है क्या? जी सर। और इस समय में मंगल भगवान की महादशा और देवगुरु बृहस्पति के अंतरदशा चल रहे हैं। बताओ क्या प्रश्न है आपके? प्रश्न गुरु जी, मैं कर्जे में बहुत कर्जे में डूबे हुए हो? हाँ जी। तो उसमें आपको छुटकारा चाहिए। हाँ जी। हाँ बिल्कुल समझ सकता हूं। देखो आपके कुंडली में कर्ज का जोग तो है, क्योंकि लगन से छठे घर में सूर्य और बुध दोनों ग्रह इकट्ठा बैठे हुए हैं। बड़े ध्यान से मेरे बात को सुनना मेरे बच्चे, कर्ज से बिल्कुल छुटकारा मिलेगा यदि भोलेनाथ ने चाहा तो। कुछ नहीं करना, हर शनिवार के शनिवार किसी तालाब में या फिर किसी कुएं में जो है ना, सरसों का तेल गिराया करो। सरसों का तेल, ये आप कंटिन्यू करते रहो जब तक संपूर्ण रूप से कर्ज मुक्त नहीं हो जाते। आपके कुंडली में कर्ज से मुक्त होने की योग है। शनि भगवान और बुध में जो है वो स्थान परिवर्तन का योग है। अचानक से कुछ ऐसे व्यापार करोगे, कुछ ऐसे संबंध बनेगा, बहुत जल्दी ही बनेगा, और उसके द्वारा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानी दूर हो जाएंगे। जो उपाय मैंने बताया वो करिए, ठीक है? फिर आगे बात करेंगे आपसे, ठीक है? देखिए, जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, कोई भी इस ब्रह्मांड में संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार के अलग अलग विषय, जन्म राशि, उस पर चर्चा करने के लिए हम आपके समक्ष रोज बिल्कुल इसी समय में आएंगे। तब तक के लिए विष्णु शास्त्री को आज्ञा दीजिए। एस्ट्रो हेल्प 24 की तरफ से और संतवाणी चैनल की तरफ से आप सबको शुभरात्रि, नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से